खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां जानबूझकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। यहां सूर्य कुंड इलाके में शिवलिंग और नंदी को जमीन में कई फीट नीचे गाड़ दिया गया और ऊपर से सीमेंट लगाकर ऐसा चबूतरा बना दिया गया कि किसी को पता ही ना चले कि वहां कभी शिवलिंग था। लेकिन जब इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो बवाल मच गया। पुलिस की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को निकालकर उन्हें फिर से स्थापित किया गया। वहीं पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये शिवलिंग है। ये तस्वीरें यूपी के बदायूं से हैं, जहां हिंदुओं की आस्था पर गहरा प्रहार किया गया। धार्मिक माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। आरोप है कि यहां सूर्य कुंड में मौजूद शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को बौद्ध भिक्षुओं ने जानबूझकर जमीन में दबा दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने खुदाई कर उन्हें निकाला और फिर जलाभिषेक कर उनकी स्थापना की। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये हैरान करने वाली तस्वीरें बदायूं के सूर्य कुंड की, जहां जमीन के अंदर से शिवलिंग और नंदी की मूर्ति निकलती दिख रही है। इसे देखकर ऐसा लगेगा कि यहाँ भोले बाबा प्रकट हुए हैं, भक्तों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ जानबूझकर शिवलिंग और नंदी को जमीन में गाड़ दिया गया था और ऊपर से चबूतरा बनाकर इसे ढका गया ताकि किसी को पता न चले कि कभी वहाँ शिवलिंग था। लेकिन जब हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी हुई तो हंगामा मच गया। बड़ी तादाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में गड्ढा खोदने का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा, वहां दबे कई राज एक एक करके निकलते चले गए। सबसे पहले नंदी बाबा की मूर्ति मिली और फिर वहां साक्षात भगवान प्रकट हुए। ये शिवलिंग है। नंदी है, बिल्कुल सही। भोलेनाथ की जय श्री राम। शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को जमीन में दबाए जाने पर हिंदू संगठनों ने गहरी नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि सूर्य कुंड में अराजक तत्वों का कब्जा है। यहाँ काफी समय से बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिन्होंने शिवलिंग और नंदी बाबा की मूर्ति तोड़कर जमीन में दबा दिया। साथ ही देवी देवताओं की कई मूर्तियों को भी पानी में बहा दिया गया। हालांकि शिवलिंग को गाड़ने के आरोप पर बौद्ध भिक्षु अपनी सफाई देता नजर आए। तुम्हारे दिमाग में ये चीज ये कहाँ से आई भाई कि इसको नीचे दबा दो जहाँ से चढ़ेंगे? जी हमने कहा से पूछना, अपन बुद्धि से ही कर लो। फिलहाल शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को उठाकर एक जगह स्थापित कर दिया गया है। बौद्ध लोगों का दावा है कि ये बुद्ध विहार है, इससे उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो दूसरे तरफ हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये प्राचीन सूर्य कुंड है, यहाँ एक गुरुकुल भी है जहाँ वेदों की शिक्षा दी जाती थी। वहीं इस घटना पर हिंदू संगठनों ने गहरी नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पहले यहाँ पर बंदे लोग थे, वो शिवलिंग थे इधर, वो जमीन में गाड़ दी उन लोगों ने। अब वो पुलिस वालों को पता चल गई तो पुलिस वाले कल आए, उन्होंने उखरवाई, बंदे लोगों को मार मूर के भजा दिया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनने जैसे करवाई तो हमने करे, हमें चूक रहे, हमें ना मालूम काम से का कि बाइक आने हमें पता ना। ये चौकी इंचार्ज उन्होंने इन लोगों के साथ जिस तरीके से अभद्र भाषा में बातें की और करुणा के सागर तथा समय समुद्र की मूर्ति को तोड़ा और कैमरे तोड़े और एहतियात बरतते हुए सूर्य कुंड के आवास स्थल पर भी ताला जड़ दिया। जब उसी से खुदवाया जिसने गाड़ा था तो उसमें भोलेनाथ प्रकट हुए, शिवलिंग निकला, स्वयं नंदी महाराज की मूर्ति निकली, हनुमान जी की मूर्ति निकली और मंदिर जो तोड़ा गया था उसके अवशेष इधर उधर पड़े और 2 मंदिर और भी हैं, उसके भी शिवलिंग और मूर्तियां खंडित की गई हैं। प्रशासन से हमने मांग की है कि इन लोगों को बिल्कुल बुद्ध विहार वहां से खत्म करा जाए और वहां पे जो सनातनी व्यवस्था रहती है उसको पूर्ण रूप से फिर से अंगीकृत किया जाए। बताया जाता है कि सूर्य कुंड में शिवलिंग और नंदी बाबा को 80 साल पहले स्थापित किया गया था और जिले के पूर्व डीएम दिनेश कुमार सिंह ने लाखों रुपए खर्च करके सूर्य कुंड का जीर्णोद्धार भी कराया था। लेकिन आरोप है कि जब से यहाँ बौद्ध भिक्षु बसे हैं, तब से मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। साथ ही नाजायज तरीके से भिक्षु मोटी रकम वसूल कर लड़के लड़कियों की शादी करा रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन इन तमाम आरोपों की जाँच में जुटी है। अमित अग्रवाल, बदायूं, जी मीडिया।